संजय, आप मेरे साथ बने रहिए। मुझे अगली ब्रेकिंग पर भी आप ही के पास लौटना है। अब से कुछ देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। 11 बजे का वक्त है, यानी कि अब से 10 मिनट के बाद ये मान के चलिए कि सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इसकी सफलता के बारे में, कैसे इसको अंजाम दिया गया, सारी की सारी बातें विपक्ष के नेताओं के साथ शेयर करेंगे अब से ठीक 10 मिनट के बाद। संजय शर्मा। 2.2 ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है क्या? उसको लेकर के भी पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। और क्या वाकई भारत 0.2 करने जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो आतंकी ठिकाने थे, अभी हम लोगों ने 9 ठिकानों को अंजाम दिया है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो सरकार की लिस्ट में कुल मिलाकर के 21 ठिकाने, यानी अभी भी काफी सारे, लगभग 12 ठिकाने अभी भी बाकी हैं। तो क्या 12 ठिकानों के पर ऑपरेशन करने के लिए सिंदूर 0.2, ऑपरेशन सिंदूर 0.2 फिर से होगा? फिर से ऐसा कुछ स्ट्राइक या कुछ दूसरा कुछ किया जाएगा? तो इनको भी लेकर के चर्चाओं का माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजीत डोभाल की ये जो मुलाकात है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हो रही है। और अजीत डोभाल लगातार कोऑर्डिनेशन बना के रख रहे हैं सेना के बीच में, आईबी के बीच में, रॉ के इनपुट्स के बीच में, और जितने भी विदेश से भी जो भी हमको इनपुट मिल रहे हैं उन सब के बीच में। तो अजीत डोभाल की जो मुलाकात हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आगे की रणनीति के लिए आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मुलाकात है। ठीक है संजय, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूं। यह सर्वदलीय बैठक, जैसा कि अभी हमने बताया कि कुछ देर में शुरू होने वाली है, तो अब वहां पर सर्वदलीय बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी तस्वीर में मैंने देखा था प्रफुल्ल पटेल यहां पर पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक होगी अब से कुछ देर के बाद। तो इस सर्वदलीय बैठक में जो विपक्षी दल हैं, जो बाकी के जो और पार्टीज हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान में और भी कई जगहों पर धमाके हुए हैं। लाहौर समेत कुल 6 जगह पाकिस्तान में धमाके हुए हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर के पास पाकिस्तान में धमाका हुआ है। सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि कई और जगह धमाके हुए हैं। सिंध और पंजाब का बॉर्डर, ये खबर आ रही है कि वहां पर धमाका हुआ है। पाकिस्तान के शेखपुरा में भी धमाके की खबर सामने आ रही है। घोटकी और चकवाल में भी ब्लास्ट हुए हैं। पाकिस्तान के गुजरांवाला में भी धमाके की खबर है। तो ब्लास्ट ने सिर्फ लाहौर को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई हिस्सों को दहला दिया है। आप 6 तस्वीरें इन धमाकों के बाद की मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ब्लास्ट से लाहौर दहल गया। अफरा तफरी का माहौल है। हाफिज सईद के घर के पास धमाके हुए हैं। इसके अलावा एयर स्ट्राइक में जो हेडक्वार्टर तबाह हुआ आतंक का, वो आप देख रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया है और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सायरन बज रहे हैं, क्योंकि 6 जगहों से धमाके की खबरें आ रही हैं। लाहौर के अलावा और भी कई जगह है जहां पर इस वक्त पाकिस्तान में धमाके हुए हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त ये सिचुएशन है कि आतंकी ही आतंकी को मार रहे हैं। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है। भारत के साथ टेंशन का फायदा लग रहा है कि हाफिज का कोई जानी दुश्मन है, वो उठाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए लाहौर में उसके घर के पास धमाके किए गए हैं। इसके अलावा शेखपुरा में धमाके हुए हैं और भी कई जगह पाकिस्तान में इस वक्त धमाके हुए हैं। सिंध पंजाब का जो बॉर्डर वाला इलाका है, वहां पर भी धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर 6 जगह धमाके हुए हैं। मैं कर्नल वीरेंद्र शाही के पास मैं चल रहा हूं। कर्नल शाही, हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया इस डिबेट में लगातार तस्वीरें दिखाकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कर ले पाकिस्तान, आतंक के साथ जो गठजोड़ करना चाहते हो तुम करो। तुम्हारी तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी हैं इस गठजोड़ की। तुम प्रोटेक्शन देना चाहते हो, आतंकियों को दो। तुम बचाना चाहते हो, तुम बचकानी हरकतें करते हो, करो। लेकिन भारत की भी लिस्ट तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है और सिंदूर 2 की तैयारी मुझे लगता है कि जल्दी होगी। लिस्ट हमारी तैयार है, टारगेट लॉक है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और आतंक पर वार होगा, बार बार होगा, जोरदार होगा, अगर सुधरे नहीं तो। रोहित जी, मैं यहाँ थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। सर, फौजी प्लान्स जब होते हैं तो जैसा ये पहला स्ट्राइक किया गया, अगले 3-4 स्टेप्स या फेजेस प्री प्लान्ड, प्री रिहर्स्ड और प्री प्रोविजनड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रात को क्या हुआ उसके लिए सुबह बैठक करके कोई फैसले लिए जाएंगे। हाँ, फैसला ये लिया जा सकता है कि फेज 2 कब लॉन्च किया जाए। उसकी पूरी टेक्निकल तैयारी, उसकी पूरी स्ट्रेटेजिकल तैयारी, ये सब कार्रवाई, कौन से वेपन, कौन सा एम्युनिशन, ये सब 6 से 7 कंटिजेंसी प्लान्स
ऑलरेडी होते हैं, सिर्फ उनको लॉन्चिंग डेट और टाइम का फैसला लिया जाता है। जी। आज रात क्या हुआ उसका फैसला सुबह की मीटिंग में नहीं होगा। ये सब पहला स्ट्राइक लॉन्च करने से भी बहुत पहले ये फैसले लिए जा चुके हैं। जी। तो इस मीटिंग में सिर्फ वर्ड गो देना है, जिसमें कई कंसिडरेशंस होते हैं।